कहानी की शुरुआत में हमें जापान के टोक्यो शहर को दिखाया जाता है, जहाँ लोग वहीं रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे, तो वहीं कुछ लोग ट्रेन को पकड़ने की जल्दी में थे ताकि उनको अपने काम पर पहुँचने में देरी न हो। इसके बाद जब सभी लोग ट्रेन पर बैठ जाते हैं तो ट्रेन चलना शुरू हो जाती है और लोग भी अपने अपने फोन में बिजी हो जाते हैं। तभी एक बोतल का ढक्कन लुढ़कता हुआ लोगों के पैर के पास आकर गायब हो जाता है। ढक्कन गायब होते ही सभी लोगों के फोनों में नोटिफिकेशन आती है जो अर्थक्वेक अलर्ट की होती है, और इसके बाद सभी के फोनों का नेटवर्क भी गायब हो जाते हैं और ट्रेन की स्पीड भी एकदम से तेज हो जाती है। ट्रेन स्पीड में एक टनल में एंटर हो जाती है जहाँ पे एक वर्म होल होता है। ट्रेन जैसे ही उस वर्म होल से टकराती है तो एक जोरदार झटके से उसके अंदर बैठे यात्री कुछ देर के लिए बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर बाद जब लोगों की आंखें खुलती है तो वो ट्रेन से बाहर आ जाते हैं। ट्रेन से बाहर आते ही इनके तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि जहाँ पहले इनके सामने ऊंची ऊंची दीवारें थी, सब तरह की सुख सुविधाएं थी, वहीं अब इनको अपने सामने दूर दूर तक जंगल ही नजर आ रहे थे। अब सब लोगों को घबराता हुआ देखकर यूतो शिरहामा नाम का लड़का उन्हें संभालने की कोशिश करता है, क्योंकि वो एक फायर फाइटर था। यहाँ हटानो नाम की लड़की लोगों को शांत करने में शिरामो की मदद करती है, क्योंकि वो उसको पहले से ही पसंद करती थी जब वो उसके कॉलेज में ट्रेनिंग देने आया हुआ था। वहीं दूसरी तरफ रेलवे का पूरा स्टाफ और ऑफिसर्स बहुत ज्यादा हैरान थे, क्योंकि वहाँ की एक ट्रेन के 2 डिब्बे गायब थे और ये वही ट्रेन थी जो मूवी की शुरुआत में दिखाई गई थी। यानी ये इकलौता डिब्बा नहीं है, बल्कि एक और डिब्बा है जो गायब हो चुका है। यहाँ पर कुछ आदमी उन डब्बों को ढूंढने के लिए टनल में जाते हैं। दूसरी ओर शिरहामो और हटानो एक पैसेंजर के साथ टनल में जाते हैं। थोड़ी दूर तक चलने पर उन्हें सामने से एक रोशनी आती हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर वो लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन जब वो उधर का नजारा देखते हैं तो दंग रह जाते हैं, क्योंकि चारों तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान था। इसके बाद ये तीनों वापस आकर ट्रेन में बैठे लोगों को अपने फोन में उस जगह की वीडियो दिखाते हैं जो इन तीनों ने अपनी आंखों से देखी है। वीडियो देखकर लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और सब लोग यही बोलने लगते हैं कि अब उन्हें इस जगह से कौन निकालेगा, यहाँ तो कोई इंसान भी नहीं है। अब देखते ही देखते काफी घंटे गुजर जाते हैं और अब इन लोगों का भूख से भी बुरा हाल हो जाता है। वहीं रैना नाम की लड़की सबके बैग चेक करने लगती है ताकि उसे कुछ खाने का सामान मिल सके। तभी उसे नायोया नाम के लड़के के बैग में एक कैंची और जेल से लिखा एक लेटर मिलता है। रैना चिल्लाते हुए सबको बताती है कि नायोया एक क्रिमिनल है, क्योंकि उसके बैग में एक जेल का लेटर है, इसलिए नायोया को वहाँ से अपना बैग उठाकर जाना पड़ता है। इसके बाद एक लड़की जो अपने साथ फ्रूट्स लाई होती है उन्हें सब में बांटने लगती है और उनमें से एक लड़का खाते हुए अपनी वीडियो बनाने लगता है। जब वो अपनी वीडियो देखता है तब उसे पता चलता है कि रैना सभी लोगों के बैगों से चोरी कर रही थी। इसलिए शिरहामा और हटानो नायोया को ढूंढने चले जाते हैं। उधर नायोया एक खाई में गिरने ही वाला होता है, लेकिन तभी शिरहामा मौके पर पहुंचकर उसे बचा लेता है। फिर नायोया उन दोनों को बताता है कि असल में वो एक हेयर ड्रेसर है, इसलिए उसके बैग में इतनी कैंचियां रहती है, लेकिन वो उस लेटर के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करता। अब जैसे तैसे करके दिन गुजर जाता है। रात को कुछ लोग उस ट्रेन के डिब्बे में सो जाते हैं और कुछ लोग परेशान होकर बाहर बैठ जाते हैं। जब सुबह होती है तो लोग उम्मीद ही छोड़ चुके थे कि अब वो इस जगह से निकल भी पाएंगे या नहीं, लेकिन तभी शिरहामा बोलता है कि वो सबको बचा लेगा। लेकिन ये बात सुनकर नायोया गुस्सा हो जाता है। वो शिरहामा से पूछता है कि आखिर वो सबकी मदद क्यों कर रहा है। फिर शिरहामा उसे बताता है कि उसकी एक गलती के कारण उसके दोस्त ने अपने दोनों पैर गंवा दिए थे। उसी टाइम शिरहामा ने अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाने की कसम खाई थी। अपनी कहानी बताने के बाद शिरहामा, हटानो और नायोया कुछ खाने का सामान ढूंढने के लिए जंगल की तरफ चले जाते हैं। नायोया एक बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन पैसा आने पर उसने अपने छोटे भाई की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया, जिस वजह से उसका भाई क्रिमिनल बन गया। और जिस दिन वो ट्रेन में बैठा था उस दिन वो अपने भाई को जेल से छुड़वाने के लिए जा रहा था, पर गलती से वो यहाँ पर फंस गया। वहीं ट्रेन से बाहर निकलकर कुछ लोग जंगल की तरफ चले जाते हैं, जहाँ पर उनको सामने एक बड़ा सा टावर दिखता है। वहीं ट्रेन में एक बायोलॉजिस्ट को एक पौधा मिलता है। दरअसल ये टावर 2026 तक कंप्लीट होने वाला था, जबकि ये पौधा 2023 के लगभग 30 साल बाद उग सकता था। इन दोनों को ही देखकर ये लोग समझ चुके थे कि वो फ्यूचर में पहुँच चुके हैं। उधर 2023 में टोक्यो की गवर्नमेंट ट्रेन के 2 डिब्बों के गायब हो जाने की खबर जारी कर चुकी थी और ये भी बताती है कि उन डिब्बों में लगभग 100 के करीब आदमी थे। वहीं दूसरी तरफ शिरहामा, हटानो, नायोया और बायोलॉजिस्ट पानी की तलाश में जंगल की तरफ निकलते हैं, क्योंकि उनका पानी के बिना सरवाइव करना मुश्किल हो रहा था। बायोलॉजिस्ट बोलता है कि पानी यहाँ आसपास ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ उसे एक प्लांट भी मिला है जो कि वहीं उगता है जहाँ नजदीक में नदी, तालाब या समुद्र हो। अब चलते चलते रास्ते में उन्हें एक खड़ी चट्टान मिलती है। शिरहामा उस चट्टान पर रस्सी के सहारे चढ़ जाता है। उसे वहाँ पानी तो मिल जाता है, पर साथ में ही एक भयानक नजारा भी दिखता है। दरअसल जहाँ पहले टोक्यो शहर हुआ करता था, अब वहाँ चारों ओर पानी ही पानी था। शिरहामा वापिस आकर ये वीडियो सभी लोगों को दिखाता है। अब उसी रात याची नाम का एक आदमी बाहर जाता है, जहाँ उस पर कुछ लोग हमला कर देते हैं। याची जब अपने ऊपर हुए हमले के बारे में सबको बताता है तो उसकी बातों पर कोई भी यकीन नहीं करता, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यहाँ उनके सिवाय और कोई नहीं है। इसी दौरान वहाँ बारिश होने लगती है। सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि इतने दिनों बाद उन्हें पानी देखने को मिला था। अगले दिन बायोलॉजिस्ट कुछ बेरीज इकट्ठे करता है जिन्हें खाया भी जा सकता था, लेकिन यहाँ हटानो गलती से कुछ जहरीली बेरीज खा लेती है। ये देखकर शिरहामा बुरी तरह से घबरा जाता है। दरअसल शिरहामा भी हटानो को पसंद करता था। शिरहामा हटानो को जल्दी से पानी पिलाता है, जिससे कि वो थोड़ा बेटर फील कर रही थी। अब नए
एनवायरनमेंट पे अपने आप को एडजस्ट करने के लिए ये सभी लोग जंगल की लकड़ी काटकर अपने लिए जरूरत की चीजें बनाने लगते हैं। अगले दिन शिरहामा, बायोलॉजिस्ट और एक पैसेंजर पानी की तलाश में जंगल के लिए निकलते हैं, लेकिन जंगल में कोई बायोलॉजिस्ट शेन को बुरी तरह से घायल कर देता है। इसका मतलब उनके अलावा जंगल में कोई और भी था। शिरहामा जल्दी से शेन को ट्रेन के डिब्बे के अंदर वापस ले आता है और लोग उसे जड़ी बूटियों की मदद से ठीक भी कर देते हैं। तभी वहाँ पर याची आ जाता है। वो उनको बताता है कि वो एक सिक्योरिटी कंपनी में काम करता था और उसे जाल बनाने आते हैं। याची की बात मानकर वो सभी उसके साथ जाल बनाने में लग जाते हैं। इसी बीच शिरहामा और हटानो की एक बच्चे पर नजर पड़ती है। वो दोनों ही उस बच्चे का पीछा करने लगते हैं और पीछा करते करते एक नदी तक पहुँच जाते हैं और उस बच्चे के कहने पर वो वहाँ रात तक इंतजार करते हैं। रात होने पर नायो और बच्चा वो दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर ये तीनों बच्चे के पीछे पीछे चले जाते हैं जहाँ दूसरे ट्रेन के सर्वाइवर मौजूद थे। यहाँ ये तीनों यामामोटो से मिलते हैं। यहाँ यामा उन्हें बताता है कि वो गलती से टाइम ट्रेवल करके 2060 में पहुँच गए हैं और ये सब तब हुआ जब देश एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में सैटेलाइट लॉन्च किए जा रहे थे। लेकिन तभी एक सैटेलाइट एस्ट्रोनॉट से टकराई और पूरी दुनिया तबाह हो गई और ये सब 2026 में ही हो चुका है। यामा उन्हें उस जगह भी लेके जाता है जहाँ उसने एक रेडियो ठीक किया था, लेकिन अब वो खराब पड़ चुका था। वहीं हटानो और रैना अपने डिब्बे की तरफ वापस जा रही होती है, लेकिन रास्ते में उन्हें दूसरे ग्रुप के लड़के मिल जाते हैं। रैना किसी तरह उन लड़कों से बचकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन हटानो वहीं पे फंस जाती है। रैना जल्दी से भागकर शिरहामा और बाकी ग्रुप मेंबर को सब कुछ बता देती है। शिरहामा और नायो हटानो को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वो दूसरे ग्रुप के लीडर यामामोटो के पास पहुँचते हैं। शिरहामा को लग रहा था कि यामा ने ही कहीं हटानो को छुपा के रखा है, लेकिन यामा बताता है कि उसे हटानो के बारे में कुछ भी नहीं पता है। उधर बचते बचाते हटानो एक शिप में छुप गई थी, जहाँ थोड़ी देर बाद यामा आता है और रेडियो पर किसी से बात करने लगता है, लेकिन हटानो समझ जाती है कि ये सबको बेवकूफ बना रहा है क्योंकि रेडियो के तार तो टूटे हुए थे। तभी हटानो यामा से बोलती है कि वो उसकी सच्चाई सबको बता देगी, लेकिन यामा उसे वहीं पे बांधकर वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ शिरहामा की ग्रुप अपने लिए हथियार बना रहे थे। इससे पहले कि वो इन हथियारों का कुछ करते, दूसरा ग्रुप इन पर हमला कर देता है। इसी बीच वहाँ पर हटानो भी पहुँच जाती है। यामामोटो की सच्चाई बताकर लड़ाई रुकवा देती है। फिर यामामोटो भी अपनी लीडरशिप छोड़कर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ शिरहामा ग्रुप के 2 लोग जो जंगल में घूम रहे थे, उन्हें एक बिल्डिंग में कुछ हरे रंग के पत्थर नजर आते हैं। वहीं 2023 में एक साइंटिस्ट जो इस टनल पर स्टडी कर रहा था, वो समझ जाता है कि एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन की वजह से ट्रेन टाइम ट्रेवल कर गई है। दरअसल सुपरनोवा एक्सप्लोजन एक फिनोमेना होता है जब कोई स्टार बहुत ही बूढ़ा हो जाता है। उसके विस्फोट होते ही उसके साथ एक एनर्जी रिलीज होती है। इसकी एनर्जी ने ही एक साथ 2023 और 2060 को जोड़ दिया और इसी वजह से ये लोग टाइम ट्रेवल कर गए। उधर ट्रेन में एक लड़का उसी फिनोमेना को एक्सप्लेन कर रहा होता है कि तभी वहाँ भयंकर तूफान आ जाता है, तो सभी लोग डिब्बे में वापस आ जाते हैं। याची भी डिब्बे के अंदर आ जाता है। याची अब उस टनल के अंदर जाना चाहता था, इसलिए वो उस डिब्बे के इमरजेंसी डोर को खोल देता है। तभी टनल के अंदर सभी को एक वर्म होल नजर आता है जो याची की डोर के साथ साथ कुछ ऑब्जेक्ट्स को अपने अंदर खींच लेता है। फिर तूफान के थमते ही गायब हो जाता है। वहीं 2023 में याची की डोर रेलवे में खड़े कुछ ऑफिसर्स के कदमों पर गिरती है, जिसे देखकर वो ऑफिसर हैरान हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ टाइम ट्रेवल में फंसे लोग भी समझ चुके थे कि वो इसी वर्म होल से वापस जा सकते हैं, जिसके लिए उन्हें एनर्जी और सॉलिड ऑब्जेक्ट की जरूरत है। इसलिए ये सब पावर हाउस की तलाश में निकल जाते हैं। काफी मेहनत करने के बाद इन्हें पावर हाउस भी मिल जाता है। आखिरकार ये लोग कुछ सामान इकट्ठा करके एक वर्म होल क्रिएट कर लेते हैं। फिर सभी लोग ट्रेन के अंदर चढ़ जाते हैं ताकि वो अपने टाइम पर वापस जा सके, लेकिन याची ट्रेन पर नहीं चढ़ता क्योंकि वो वापस नहीं जाना चाहता था बल्कि यहीं पे रहना चाहता था। इसके बाद एक झटके से ही वो ट्रेन उस वर्म होल में चली जाती है। उस झटके के कारण ये लोग थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गए थे और जब इन लोगों को होश आता है तो ये काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि ये लोग 2026 में पहुंच चुके थे और 2026 ही वो साल था जब पूरी दुनिया तबाह होने वाली थी। अब ये लोग वहाँ की गवर्नमेंट को समझाने की कोशिश करते हैं कि धरती तबाह होने वाली है, लेकिन कोई भी इनकी बातों पर यकीन नहीं करता और देखते ही देखते ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल जाती है कि 2023 में गायब हुआ ट्रेन का डिब्बा 2026 में पहुंच चुका है। अब क्योंकि इन सबके चेहरे कंफर्म नहीं थे तो इनका मेडिकल करवाया जाता है, जिससे कि कंफर्म हो जाता है कि ये लोग वही हैं जो 2023 में गायब हो गए थे। यहाँ पर वो साइंटिस्ट भी उन सर्वाइवर से मिलता है और उनसे वहाँ की पूरी जानकारी लेता है। वहीं एक रिच लेडी जो उस ट्रेन की पैसेंजर भी थी, वो डायरेक्ट डिफेंस मिनिस्टर के पास जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि सरकार सब कुछ जानती है और धरती पर आ रहे इस खतरे से बचने के लिए पूरी तरह कोशिश भी कर रही है। आखिरकार वो दिन भी आ जाता है जब धमाका होने वाला था। सब लोग बहुत ज्यादा दुखी थे क्योंकि कोई भी नहीं जानता था कि वो बचेंगे या नहीं, लेकिन शाम होते ही सबके चेहरे पर खुशी आ जाती है क्योंकि सरकार अपने मिशन में कामयाब हो चुकी थी, यानी कि एस्ट्रॉयड अब धरती से नहीं टकराएगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।